नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अमावस्या तिथि पितरों के लिए समर्पित होती है और आज यदि कुछ विशेष कार्य हम करते हैं तो हमारे जीवन में सुविधा बनी रहती है। क्योंकि देखिए, जिसके माध्यम से आप इस धरती लोक पर आए हैं उसका कर्ज यदि नहीं होता है पितृदोष, तो पितृदोष जैसा भयंकर दोष हमें लग जाता है। तो भी अमावस्या का ध्यान अवश्य रखना होता है। या फिर अमावस्या तिथि यदि आप सब तरीके से प्रसन्न हैं और आगे भी अपने जीवन में खुश और प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आपको अमावस्या का ध्यान बहुत अधिक रखना चाहिए। हिंदू धर्म में अनेक शास्त्र और वेद हैं, सब में एक चीज़ बताई गई है कि यदि व्यक्ति अमावस्या और पूर्णिमा जैसी तिथियों का विशेष ध्यान रखता है तो वह अपने जीवन में प्रगति उन्नति उसको स्वतः ही मिलती रहती है। परिश्रम कम करे या अधिक करे। ठीक है, तो दोस्तों आज हम जानेंगे मार्गशीर्ष से यानी कि अगहन मास की अमावस्या के बारे में। 11 तारीख को या फिर 12 तारीख को किस दिन यह अमावस्या पड़ रही है। अमावस्या का जो नियम है सीधा वगैरह निकालने वाला, वह हम किस दिन करें, तो सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको इस वीडियो में मिलेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग जाती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, इस बार की जो अमावस्या तिथि है वह बहुत ही विशेष हो रही है। विशेष किन के लिए हो रही है दोस्तों? किसी भी प्रकार का यदि आपके घर में पितृदोष लगा हुआ है और कर्ज बहुत भयंकर है और आप उस कर्ज के दलदल में जो है डूबते जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना है। कई लोग तो दोस्तों ऐसे होते हैं जो कर्ज को भारी नहीं समझते हैं, लेकिन कर्ज एक ऐसा शत्रु है जो आपने अगर किसी से कर्ज ले लिया तो वह फिर सुरसा के मुंह की तरह बढ़ता ही चला जाता है। तो ऐसे में कर्ज लेने से बिल्कुल बचना चाहिए दोस्तों। यदि कोई कि रेयर कंडीशन है जहां आपको बहुत अर्जेंट, जिसे हम बोलते हैं कि हमें कर्ज लेना ही पड़ जाता है, तो उसमें भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह अमावस्या जो है दोस्तों दुखों का नाश करने के लिए आ रही है। करना क्या है आपको, यह मैं आपको आगे वीडियो में अभी बताऊंगी। फिलहाल हम यह जान लेते हैं कि यह अमावस्या किस दिन पड़ रही है। तो दोस्तों, यह अमावस्या 12 दिसंबर को सुबह 6:24 से आरंभ हो जाएगी और 13 दिसंबर को सुबह 5:01 पर समाप्त हो जाएगी। इस दिन स्नान का शुभ मुहूर्त सुबह 5:14 से लेकर 6:43 तक रहेगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। अब देखिए, थोड़ा यह भी जान लेते हैं कि कौन से महत्वपूर्ण कार्य आपको करने हैं। सर्वप्रथम यह जान लीजिए कि आज का जो दिन है, यानी कि आज कौन सा दिन पड़ रहा है, मंगलवार का दिन। अमावस्या वाले दिन जो है मंगलवार का दिन पड़ रहा है और इस जीवन के कष्टों से मुक्ति पाने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा दिन है। बहुत ही अच्छा अवसर मिल रहा है क्योंकि मंगलवार का दिन पड़ रहा है और वह हनुमान जी का दिन है। हम हनुमान जी के दिन पर मंगलवार को यदि अमावस्या पड़ जाती है तो ये हमारी कर्ज को नाश करने वाले होती है। तो अब यह भी जान लेते हैं कि कैसे और क्या करना है। सर्वप्रथम आप क्या कीजिएगा कि अच्छी तरह से नहा लीजिएगा। अच्छी तरह से नहाने का मतलब मेरा यह है कि जिस पानी से आप नहा रहे हैं उसमें थोड़ा सा गंगा जल आप मिला लीजिएगा। अगर यदि कोई आसपास नदी है तो आप नदी में स्नान कर लीजिएगा, अगर नहीं है तो आप घर के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान कर लीजिएगा। लेकिन यदि हो सके तो आप एक नियम बना लीजिएगा कि यदि आपके घर के आसपास कोई नदी तालाब है तो आप हर अमावस्या पर वहाँ पर जाकर स्नान किया करें। और यदि नदी में खड़े रहकर ही सूर्य देव को जल अर्पित करें। अपने पितरों को याद करते हुए 5 बार जल अर्पित करें। तो ऐसा आप एक नियम बना लीजिएगा। आप स्वयं ही देखेंगे दोस्तों कि चाहे कितना भी भयंकर पितृदोष हो वह धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। तो पहली चीज़ तो यह हुई। अब दूसरी चीज़ क्या है, तो देखिए आज के दिन दान करना बहुत ही अच्छा होता है। किसी भूखे को भोजन कराते हैं तो फिर तो बात ही अलग है।
अगर ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है तो आप क्या करें कि किसी गरीब को आप सीधा लगा करके दान कर दीजिएगा। अगर कोई नहीं मिलता है तो आप किसी धार्मिक स्थल पर भी दान कर सकते हैं। लेकिन आज के दिन आपको ज़रूर यह काम कर लेना है और यह काम दोस्तों हर परिवार के लोगों को करना चाहिए। मैं तो कहूँगी कि ज़रूर ही करें, क्योंकि देखिए एक कहावत है कि भीख में भीख दो तो तीन लोग जीत लो। ठीक है, यह कहावत है और जो कहावतें होती हैं दोस्तों वह बिल्कुल सही होती हैं। यह जो बातें बताई जाती हैं ना दोस्तों, तो यह बिल्कुल सटीक होती हैं। तो आज के दिन दान आप ज़रूर करें। ठीक है, तो स्नान दान पूर्ण हुआ। अब बात करते हैं कि पूजा में किसकी पूजा करें। तो आज देखिए पीपल की पूजा करना है। कुछ लोग मंगलवार के दिन पीपल की पूजा नहीं करते हैं, लेकिन आज आप कर सकते हैं क्योंकि अमावस्या अमावस्या है। करना क्या है कि दूध और मीठा जल मिलाकर के पीपल को सींचना है। यदि आप पीपल वृक्ष की पूजा नहीं भी करना चाहते हैं तो क्या करें कि शिवलिंग पर काले तिल जल में मिलाकर के आप ज़रूर चढ़ाइएगा। ऐसा करने से पितृदोष शांत होता है। आपके जीवन के सभी रास्ते के जो कांटे हैं वह धीरे धीरे दूर होने लगते हैं, उनसे मुक्ति मिलने लगती है। आज आपको महादेव जी की पूजा अवश्य करनी है, इस बात को भूलना नहीं है। हर अमावस्या पर महादेव जी की पूजा करना अनिवार्य है। तो यह काम आप ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, और आपको क्या करना है कि आज आपको अपने घर की बहुत अच्छे से साफ सफाई ज़रूर करनी है। मुख्य द्वार के दरवाजे को अच्छी तरह साफ कीजिएगा। मुख्य द्वार पर स्वास्तिक ज़रूर बना लीजिएगा। एक दिया शाम को जहाँ पर आप पानी भरकर रखते हैं वहाँ पर ज़रूर जल के पास में रख दीजिएगा। तो यह सब काम आप आज के दिन ज़रूर कर लीजिएगा। अब हम थोड़ी सी चर्चा महिलाओं के लिए भी कर लेते हैं। तो देखिए आज के दिन आपको सिंदूर नहीं लगाना है और आज बाल भी नहीं धोना है। और यदि कोई दरवाजे पर आ जाता है कोई जानवर या फिर कोई गरीब व्यक्ति तो उसे डांट कर मार कर नहीं भगाना है। ध्यान रखें यदि कोई भी आता है तो उसे एक गिलास पानी का ज़रूर पूछें। तो इन सभी बातों का आपको विशेष ध्यान रखना होता है। ठीक है, देखिए पूजा पाठ करते करते हैं हमें हमारे कर्मों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हम चाहे लाखों जतन कर लें, खूब पूजा पाठ करें, यदि हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं दोस्तों तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। आपकी पूजा विफल है, आपको उसका फल नहीं मिलेगा। और यदि आप पूजा पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं और कर्म यदि आपके अच्छे हैं तो दोस्तों आपको उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसीलिए कर्मों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अब देखिए कर्ज से मुक्ति पाने के लिए और क्या उपाय आप कर सकते हैं। तो देखिए आज आप हनुमान जी के मंदिर जाइएगा और सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। दीपक आपको चौमुखी दीपक आपको प्रज्वलित करना है और उसमें 2 लौंग डाल दीजिएगा और डाल करके हनुमान जी के सामने उसे प्रज्वलित कीजिएगा। और आज के दिन रणमोचन मंगल स्तोत्र का पाठ 3 बार करिए। और आज से प्रारंभ करते हुए डेली आप ऋणमोचन मंगल स्तोत्र का पाठ 3 बार करिए। और यदि देखिए आप प्रतिदिन नहीं कर पाती हैं तो मंगलवार के दिन चौमुखी दीपक जला करके ऋणमोचन मंगल स्तोत्र का पाठ 3 बार आप प्रत्येक मंगलवार के दिन करिए। मानिए दोस्तों आप स्वयं खुद ही नहीं समझ पाएंगे और आपके कर्ज के जो रास्ते हैं यानी कि वह अपने आप उस रास्ते के द्वार खुलते चले जाएंगे। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वह है दोस्तों विश्वास की। यदि विश्वास हो तो क्या से क्या हो जाए आपको पता ही नहीं चलेगा। तो कर्ज से मुक्ति पाने के लिए यह काम आप ज़रूर कीजिएगा। मैं तो कहूँगी ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए जो लोग धन को रोकना चाहते हैं, जिनके घर में पैसा टिकता नहीं है, उन्हें क्या करना है कि आज के दिन 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अब देखिए पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए बहुत ही रामबाण उपाय मैं आपको बता रही हूँ।
साथ ही यदि आपके जीवन में कोई कष्ट है, कोई भी देखिए आजकल क्या है ना, अधिकांशतः बच्चे उम्र से पहले उनका चरित्र जो है गंदा होता जा रहा है, बिगड़ता जा रहा है। माँ बाप चाहे जितनी भी पाबंदी लगा लें, लेकिन उनके चरित्र पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो इस समस्या से यदि आप अधिक ज़्यादा परेशान हैं, तो आपके लिए आपको क्या करना है कि यदि आपके आसपास कोई नदी, बहती जलधारा, ध्यान रखें बहती जलधारा, किसी पोखर तालाब में आपको यह उपाय नहीं करना है, किसी बहती जलधारा में आपको करना है। तो क्या करें कि अमावस्या की सुबह या फिर शाम को अंधकार होने से पहले 5 फूल आपको लेना है, लाल पीले जो भी आपको मिल जाए, ठीक है। उसके बाद 5 दीपक आपको लेना है, किसी दोने में आप उनको रख लीजिएगा। एक मुख वाली बाती आपको बनानी है, घी के दीपक आपको लेना है, और 5 दोने, 5 दीपक और 5 फूल, यानी कि दोने में 5 दीपक रख के उनमें एक एक फूल रख कर के बहती जलधारा में आपको प्रभावित करना है। हर अमावस्या को आपको यह काम करना है। इसका जो परिणाम आपको देखने को मिलेगा, आप स्वयं ही कुछ समय बाद कहने लगेंगे कि दीदी हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया है। तो दोस्तों, जब मैं इतने यकीन के साथ कुछ बातें आपको बताती हूँ, तो आपको उन बातों पर अमल ज़रूर करना चाहिए। तो यह सारे उपाय आप ज़रूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, मैं पुनः कहना चाहूँगी, अगर वीडियो आपको अच्छी लग जाती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय माता दी दोस्तों।